मायावती ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि वो लगातार अखिलेश यादव को घेर रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बार मायावती की नाराजगी की वजह अखिलेश यादव का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि मायावती देश की प्रधानमंत्री बने। अखिलेश यादव के इस बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सपा मुखिया मुस्लिम और यादव समाज का पूरा वोट लेकर और कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनने का रास्ता साफ नहीं कर सके, तो फिर वो दूसरों को पीएम बनाने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। जो खुद सीएम नहीं बन सके वो दूसरे को क्या पीएम बनाएंगे। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने ट्वीट करके लिखा, सपा मुखिया अखिलेश यादव यूपी में मुस्लिम और यादव समाज का पूरा वोट लेकर और कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके हैं, तो फिर वो दूसरों को पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही वो पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी से गठबंधन करके भी यहां खुद 5 सीटें जीत ही सके थे, तो फिर वो बीएसपी की मुखिया को कैसे पीएम बना पाएंगे। इसलिए इनको ऐसे बचकाने बयान देने से बचना चाहिए। मायावती नहीं बनेंगी देश की राष्ट्रपति। मायावती ने आगे कहा कि साथ ही मैं आगे सीएम और पीएम बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं अपने कमजोर और उपेक्षित वर्गों के हितों में देश का राष्ट्रपति कतई भी नहीं बन सकती। अब यूपी में सपा का सीएम बनने का सपना पूरा नहीं होगा, यह भी मायावती ने इशारा किया। विदेश भागने की तैयारी में है अखिलेश। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के राष्ट्रपति बनने को लेकर दिए गए बयान का जवाब देते हुए कहा कि वो विदेश भागने की तैयारी कर चुके हैं। पूर्व सीएम ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की वापसी के लिए सपा जिम्मेदार है। ये तमाम आरोप मायावती अखिलेश पर लगा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि 2019 के चुनाव में मायावती ने सपा से गठबंधन से फायदा लिया और खुद गठबंधन तोड़कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को धोखा दिया। अखिलेश यादव ने मायावती से धोखे के बाद बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करने का फैसला किया और अब 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को घेरना शुरू किया, क्योंकि सत्ता में बीजेपी आई है। लेकिन हो यह रहा है कि जब से बीजेपी आई है, मायावती बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही और अखिलेश यादव को लगातार घेर रही हैं। आखिर मायावती कौन सी राजनीति कर रही हैं, ये समझ से परे है। मायावती बीजेपी को महंगाई, बिजली संकट और बेरोजगारी पर घेरने की जगह अखिलेश यादव के विदेश जाने जैसे मुद्दों पर अटक गई हैं। आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल है। क्या मायावती और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? मायावती जी का जो कल बयान आया है कि वो प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहती हैं और बल्कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। इनको प्रेसिडेंट बना कौन रहा था, कौन बना रहा था इनको प्रेसिडेंट? कहीं बीजेपी ने कहीं कोई ख्वाहिश जाहिर किया है या कहीं बातचीत चली है, कुछ ख्यासा राइयां तो पहले खबर कुछ उड़ी, लेकिन अब इन्होंने आकर के मतलब ये बताने की वो किया कि हमको प्रेसिडेंट बनने की ख्वाहिश नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके हाथ से दलित वोट बिल्कुल खिसक गया है। इनके पास अब कुछ बचा वचा नहीं है। ये खाली मुंगेरी लाल के सपने देख रही है और ये मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से हमको राष्ट्रपति के लिए प्रपोज कर दिया जाए। अब क्या हर बार क्या दलित ही बनेगा? क्या दलित ही प्रेसिडेंट बनेगा हिंदुस्तान का? और कोई प्रेसिडेंट बनेगा ही नहीं। अब दलित एक बनाया था उन्होंने, उसका नतीजा भाजपा ने देख भी लिया कि सिर्फ एक वोट इनको मिल करके रह गया है। अब अंदर अंदर चाहे जो ये चीजें करें या दिखाएं, लेकिन हकीकत ये है कि बीएसपी के जितने वोट थे उनको मकान भी मिल रहे हैं, उनको खाने का गल्ला भी मिल रहा है, उनको नौकरी भी मिल रही है, उनको हर चीज मिल रही है। तो अभी जो मुलाकात है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मुलाकात में कहीं इस बात की संभावना हो सकती है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहा है उसमें बीएसपी के जो लोकसभा में लोग हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट करें। पहली चीज तो ये है। और वो ये भी बात करना चाहते हैं कि अगर कोई गुंजाइश बन सके, क्योंकि गुंजाइश नहीं है। आप यूपी में विधानसभा की एक सीट से राज्यसभा की एक सीट तो बीजेपी से ले नहीं लेंगे, लेकिन उस बात को हो सकता है चलाया गया हो
इस बात को हो सकता चलाया गया कि योगी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के लीडर हैं, वो दिल्ली में बात करें, बात की शुरुआत करें, कुछ करें, ऐसा कि हो सकता है कि कोई ऐसी गुंजाइश बने। लेकिन वो जो है मायावती ने चूंकि उसका कंट्राडिक्शन कर दिया है कि ऐसा नहीं है, हम तो आप वहीं से आ जाइए। तो अभी जो ये कह रहे थे, क्योंकि इतनी सारी चीजें इस समय जुड़ी हुई है, बीएसपी का आपने देखा पंजाब में क्या हाल हुआ है। नहीं विनीता, हुआ ये कि 2014 में जो इलेक्शन हुआ पहला लोकसभा से पिछला वाला, उसमें मायावती बीजेपी को अपने हाथी पे बिठाकर लाई और साइलेंट एक कोalition था उनका। उसके बाद में पिछले विधानसभा चुनाव में भी कम से कम 122 सीटों पे उन्होंने मुसलमान और यादवों को टिकट दिया, और वहां टिकट दिया जहां बीजेपी विनेबल पोजीशन में थी या बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हार जीत की सिचुएशन में। उनमें से 67 सीट पे ऐसा हुआ है कि जहां मुस्लिम कैंडिडेट 15 से लेके 40,000 वोट तक ले गए और वहां भी बीजेपी जीती। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो फ्रेंडली फाइट रहा हो या जो भी रहा हो। अब उनका क्या डील है क्या नहीं है ये नहीं मालूम, या हो सकता है कि मायावती को लगा हो इलेक्शन नहीं जीत रहे हैं तो कम से कम चलिए ठीक है कि इस वाले कॉम्प्रोमाइज में हो सकता है कैंडिडेट लेवल पे जो भी हो। फिर बीच में एक स्टिंग ऑपरेशन भी है जिसमें एक बाकायदा की किन्हीं साहब ने 50 सीट या 100 सीट का पूरा डील ही करने को तैयार थे। मायावती की दिक्कत यह है कि मायावती दो फ्रंट पे मात खा रही है। एक तो वो दलितों की एस्पिरेशंस को समझ नहीं पा रहे, दूसरा उनकी पार्टी अपने आप में दूसरे लोगों के समझ नहीं पा रही जयगम जी। हाँ, वो दलितों के एस्पिरेशंस को नहीं समझ पा रही। दलित अब बहुत दलित की एस्पिरेशन अब आगे है। दलित का झगड़ा अब बहुत नौकरी आरक्षण या सबसे ऊपर निकल गया है। दलित या तो वो खुद ही एक डिफरेंट प्लैनेट पर चली गई है मेंटली, जो समझ नहीं पा रही, वरना एक ऐसा नहीं था। दोनों चीजें देखिए, हो क्या रहा है विनीता कि मायावती के साथ परेशानी क्या है कि तो उनके पास जो सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप, जिसे अभी अरविंद सर कह रहे थे, उनके पास लालजी वर्मा नहीं है, वीर सिंह अब नहीं है, इंद्रजीत सरोज नहीं है, उनके पास आर.के. चौधरी नहीं है। जो भी है उनके दलितों में एक सेकंड लेवल पे जो एक मैनेज करते थे या पिछड़ों में जो उनके लिए एक सोशल इंजीनियरिंग करने वाले नेता थे, वो अब नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।